खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। हमारे बीच मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल धरारा प्रखंड सचिव हिमांशु कुमार निराला जी। हिमांशु जी लगातार राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में जिस प्रकार से अपनी सक्रियता बनाए रखे हैं, इसी का परिणाम है कि इस बार पंचायती राज चुनाव में धरारा उत्तरी क्षेत्र संख्या 4 से इनकी पत्नी नीतू कुमारी को इस बार जिला परिषद सदस्य के रूप में जनता ने अपना विश्वास जताया। हिमांशु जी, इस बार जो आपको जनता ने मौका दिया है, किस प्रकार से इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करेंगे आप? पहले तो हम अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने एक अच्छे सेवक के रूप में चुना है और मैं एक जो सेवक का काम होता है, मैं जनता के बीच रहकर आपके सेवा के लिए हर समय तत्पर रहूँगा। और जो जिला परिषद के अंतर्गत जो काम आता है, जो समाज में जो है विकास का काम आएगा, उसको हम सही ढंग से, जो मेरा कर्तव्य है वो पूरी तरह से निष्ठा से हम उसको पूरा करेंगे। हिमांशु जी, 5 ऐसे कौन से प्रमुख कार्य हैं जिसके ऊपर आप आरंभ से ही आपकी निगाहें बनी रहेगी, जिसको आप सबसे पहले आप इसको सफल करना चाहेंगे? मुख्य रूप से हमारी लड़ाई शिक्षा के प्रति रहेगी, उसके बाद सिंचाई है। हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो है ना बहुत सारे ज़मीन ऐसे पड़ा हुआ है, सिंचाई के अभाव में बहुत सारा जो है ज़मीन पड़ती रह जाता है। तो यदि हम सिंचाई का व्यवस्था यदि कर देते हैं तो इस क्षेत्र का गरीबी दूर हो जाएगा और यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे, उनका आमदनी दुगना हो जाएगा और यहाँ लोग अच्छे जीवन यापन करेंगे। और तीसरा मेरा है कि यहाँ जो है कुटीर उद्योग लगे और यहाँ के समाज को भी हम जगाएंगे कि आप कुटीर उद्योग में भाग लें और आगे बढ़ें और समाज को आगे बढ़ाएं। हिमांशु जी, आपने सिंचाई की व्यवस्था को लेकर जिक्र किया। सिंचाई के दिशा में जिस प्रकार से आज भी कुछ टीम आई हुई थी और जहाँ तक कि है स्थानीय विधायक और आपके माध्यम से आज जो जांच टीम आई हुई थी सतघरवा जलाशय को लेकर, क्या उम्मीदें हैं? क्या आप लोग का जो ये प्रयास है, क्या उम्मीद है कि सफल होगा? पहले हम अपने माननीय विधायक अजय कुमार सिंह को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सिंचाई पर उन्होंने जोर दिए हैं और सतघरवा जलाशय योजना जो पूर्व से जो है ना बाधित पड़ा हुआ है, उसको जो है इन्होंने फिर से जगाने का काम किए, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आज सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता और जो है ना आए थे और वहाँ जो है ना सतघरवा जलाशय पर गए और देखे, वहाँ जो पानी जो है रिसता है, झरना से पानी निकलने के बाद जो है ना रास्ते में ही रिस जाता है, उसको जो है ज़मीन पर लाने के लिए हमारे इंजीनियर जो है उसको पाइप से जो है ना नीचे जो है ना जलाशय में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो है ना मेरा विचार है कि वो जो है ना निश्चित करेंगे और जो है दिए हैं समय 2 महीना में के बाद इस काम को चालू किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की ही देन माना जाता है कि सतघरवा जलाशय योजना लालू जी के द्वारा ही इसकी नींव रखी गई थी। क्या माना जाए कि हिमांशु जी के प्रयास से फिर से धरारा क्षेत्रवासियों को सतघरवा का जो अब तक लाभ नहीं मिल पाया है, सिंचाई को लेकर जो उन लोगों की लंबे समय से जो उनकी समस्या बनी हुई थी, ये जल्द ही दूर हो सकता है? सही बात है। जो है ना हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी को भी धन्यवाद देते हैं। इनसे और हम अपने गार्जियन स्वरूप
नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देते हैं। वहाँ हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी को धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय माननीय पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पूर्व मंत्री आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उस जलाशय योजना को चालू कराने में उनका पूर्ण योगदान रहा। उस समय हमारे जल संसाधन मंत्री जगदा बाबू थे, उनको उस स्थल पर लाने का काम किए, जो है ना श्रीमती राबड़ी देवी जी को उस स्थल पर लाने का काम किए और उस योजना को 7 करोड़ के लागत से उसको चालू करवाने का काम किए। लेकिन हमारी सरकार गिर जाने के बाद उस काम को कोई देखने वाला उसका माँ बाप नहीं रहा, इसलिए वो काम रंड भंड हो गया। और हमारे आज यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे गार्जियन अजय बाबू के माध्यम से आज उसको काम को फिर से चालू करने का विचार किया गया और आवेदन दिए। उस पर आज काम जो है ना इंजीनियर आए, देख रेख किए और आगे की कार्रवाई होगी इस पर। SBN चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि धरहरा प्रखंड के अंतर्गत हमारे प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज हो, एक सरकारी ITI कॉलेज हो और यहाँ का शिक्षा का संचार हो। यहाँ की बेटी को जो है ना काफ़ी परेशानी होती है डिग्री की पढ़ाई करने में, इसलिए हम चाहेंगे कि जो है ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर ध्यान दिया जाए और हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज की मान्यता दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। आपने जिस प्रकार से धरहरा क्षेत्र के विकास में जो महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं, जिसमें आपने शिक्षा को लेकर भी अपनी बातें रखी, अपनी भविष्य की जो इनकी रणनीति है धरहरा क्षेत्र के विकास को लेकर हो, चाहे युवाओं के विकास को लेकर हो, इन्होंने अपनी भविष्य की रणनीति को बताया है। सिंचाई, स्वास्थ्य और अन्य जो जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में है, सभी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करें। अन्य योजनाओं पर भी इनका जो महत्वपूर्ण रूप से फोकस है और उम्मीद करते हैं कि हर दिशा में ये सफल होंगे और धरहरा क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर से आपको जीत के लिए बधाई।